तरफ नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी तमिल के गौरव को स्थापित करने का दुनिया में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, ये इंडिया ब्लॉक के लोग तमिल भाषा का, संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। एक सांसद ने इंडी के ये कहा कि सेंगोल स्थापित करना गलत है। तमिल साई जी ने सही कहा। हमने आज रेजुलेशन पास किया है कि जल्दी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2026 में बनेगी, संसद में तो सेंगोल स्थापित हुआ है, तमिलनाडु की विधानसभा में भी सेंगोल स्थापित किया जाएगा। केरला में भी भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है और 16.68% वोट हमको मिले हैं। कर्नाटक में 46.06 वोट हमने प्राप्त किए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये विजय एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। इसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत की जनता के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है। आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य में बनेगा? लेकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है। कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। मैं तमिलनाडु के युवाओं को आह्वान करता हूं, उठो तमिलनाडु के नौजवानों, जो तुम्हें तबाह कर रहा है, युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प लो, उखाड़ के फेंकने का संकल्प लो। प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, तमिलनाडु के लिए पूछते हैं स्टालिन कि तमिलनाडु को भाजपा ने क्या दिया? स्टालिन जी, ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने तमिलनाडु को डेवलपमेंट फंड के रूप में केवल 95,000 करोड़ दिए थे, और ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी है, मोदी जी की सरकार, जिन्हें 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट की राशि के रूप में तमिलनाडु को दिए।